भाषा साहित्य अगर नष्ट होगी तो निस्संदेह ये समाज पंगु हो जाएगा। यह समाज पंगु हो जाएगा तो लोगों का काम आसान हो जाएगा। देखिए झारखंड एक एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ चारों तरफ से सबके दरवाजे खुलते हैं। आप कभी भी आइए, कहीं भी आइए। और सबसे दुर्भाग्य की बात है यहाँ भोटराइड की 10 दिन रह क्या किसी अन्य राज्य में ऐसा कानून है? यदि किसी अन्य राज्य में ऐसा नियम कानून नहीं है तो मेरा प्रश्न यही है कि ये नियम कानून यहाँ क्यों थपे जा रहे हैं? देखिए आने वाला दिन प्रश्न उठता है एक नया देश बनने का, एक नया राज्य का। पता है नया देश नया राज्य क्यों बनता है? इसी बेईमानी के कारण। जब व्यक्ति का व्यक्ति द्वारा हनन किया जाता है, शोषण किया जाता है, तब एक नया राज्य बनता है, एक नया देश बनता है। 1981 में हमने कोलानिस्तान मांग लिया था आपके आदिवासियों ने। क्यों? इसी कारण कि बाहरी लोग उनके जमीन को छीनने लगे, बाहरी लोग उनके अधिकार को छीनने लगे। अगर यही रवैया रहा तो किसी दिन कहीं लोग ये छोटा नागपुर अलग स्टेट तो छोड़िए अलग देश न मांगने लगे। इसलिए आज सरकार को चेतना चाहिए, नरक की आग में ना झोंका जाए। झारखंड का निर्माण झारखंड हित के लिए हुआ है और हित में भाषा भी आती है, हित में यहाँ के नेता आती है, उसे परिभाषित किया जाए। और एक बात रहा पार्टी का नहीं है, लड़ाई मारने का। लेकिन झारखंड को बनाने में भले पार्टी लोग योगदान दे या ना दे, बर्बाद करने में सब पार्टी का योगदान है। जेएमएम तो कटघरे में है। थोड़ा सा मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि भाषा का जो स्टार्ट हुआ था, पहले इसका एक प्रस्ताव आता है फिर समर्थन होता है। जब किसी भी मीटिंग में जाए तो हम बोलते हैं हम प्रस्ताव रखते हैं इसको अध्यक्ष बनाने का, वो बोलता है हम समर्थन करते हैं। तो यहाँ इनको नहीं दिखा कि भाई ये तो जैसे ही कांग्रेस की विधायक ने लाया था प्रस्ताव तो उनको तो बीजेपी को विरोध करना चाहिए कि हम नहीं मानेंगे। यहाँ ये साथ दे रहे हैं। तो झारखंड के जनमानस, झारखंड के जनता को चेतना चाहिए कि झारखंड के कहाँ लेके जा रहे हैं। आज अगर ये नहीं चेते तो निस्संदेह ये भाषा धीरे धीरे। देखिए और एक बात डर क्या है, भोजपुरी के पास एक बहुत बड़ा सिनेमा है। आज सिनेमा साहित्य समाज का दर्पण होता है। आप जो जैकेट पहने हैं ना तो आप सुनील शेट्टी को देख के प्रभावित हुए हैं। आप जो जूता पहने मिथुन चक्रवर्ती को देख के पहने हैं। तो भोजपुरी के पास एक बहुत बड़ा सिनेमा है, जबकि सरकार अभी सपोर्ट नहीं कर रही भोजपुरी को। उसका सिनेमा जब सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है, उसके गाने, उसके बोली, उसके नीति नियम गांव गांव घुस चुके हैं। जब सरकार उसको सपोर्ट करेगी, वैकेंसी क्रिएट करेगी तो निस्संदेह हमारी जो भाषा है वो नष्ट हो जाएगी। अश्लीलता तो खूब है। आज देखिए हमारी बहन, बड़ी बहन बैठी है। देखिए कभी इनको आभास हुआ कि हम यहाँ से उठ के चले जाएं? अगर उन भाषाओं को थोपा जाए, उन भाषाओं में बातचीत शुरू हो जाए तो आप वहाँ तो अश्लीलता शुरू ही होती है। वहाँ तो स्त्रियों का अगर अपमान नहीं होगा तो उस भाषा में गीत ही नहीं बनता है। उनको इस तरह की स्त्रियों की आँख, किसी को नाक, किसी को देह, किसी को कमर, किसी को बदन के सिवा तो उनके आँख कुछ दिखता ही नहीं है। बिल्कुल अश्लीलता है। तो कहीं ना कहीं जो मेरा शुद्ध समाज है, झारखंडी लोग शुद्ध लोग होते हैं। एक बात देखिए, आप कहीं भी जाइएगा, किसी भी एक भिखारी को प्रैक्टिस कीजिए, आप न्यूज लेके जाइए, उस भिखारी को आगे आगे भेजिए और पीछे जाइए। जो लोग बाहरी लोग हैं उनको अगर भीख भी देंगे ना सर तो कटोरी में देते हैं, और किसी झारखंडी के घर आइए हम लोग सूप में देते हैं। जय झारखंड। सूप का मतलब होता है ना, सूप का मतलब होता है कि जो भीख मांग रहा है तेरा भी परिवार माने वो फला फूला रहे और मेरा भी परिवार फला फूला रहे। तो हम लोग झारखंडी कल्चर के लोग हैं, हमेशा हमने सबका आदर किया है, लेकिन अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लड़ाई हमारी अस्मिता की है। अगर हम बात करें तो बिहारियों के बीच में सबसे महत्वपूर्ण पर्व होता है आस्था का महापर्व। मैंने देने का बात किया, मैंने सूप का बात नहीं किया, भीख देने का तरीका बताया नहीं। आप गलत सवाल कर रहे हैं। मैंने कहा भिखारी को भीख देने का तरीका देखेगा, लोग कटोरी में देते हैं, भिकारते हुए देते हैं, और हम लोग सूप में देते हैं। सूप का मतलब है भीख देने के, हम बात कर रहे हैं, पर्व और त्योहार की बात नहीं कर रहे हैं। हम भीख जो दिया जा रहा है उसकी बात कर रहे हैं। इसका मतलब है हम लोग भिखारी जो हमारे पास मांगने आ जाता है उसका हम सम्मान करते हैं, हम उस प्रवृत्ति के लोग हैं। और एक बात, एक व्यक्ति अगर आप अपना भोजन करते हैं, हम अपना भोजन करते हैं, इसे प्रकृति कहा जाता है कि हाँ ये मनुष्य की प्रकृति है भोजन करना, आप अपना अपना करते हैं। लेकिन अगर कोई किसी का छीन कर खाए उसे विकृति कहता है। फिलहाल झारखंड में विकृति हो रही है। आप कहीं जाइए, आप फैक्ट्री जाइए, आप वीडियो के पास जाइए, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरी क्रिएट किए जा रहे हैं और सभी लोग अपने, कोई दामाद को लेके आ रहा है, कोई ससुर के रिश्तेदार को लेके आ रहा है, और बाहरी लोग अपने क्रिएट भी कर रहे हैं जॉब। और एक बात बताना चाहूंगा, मेरे वहाँ बगल में माडा झाड़ा जो काम चलता है, वहाँ कभी भी देखिएगा जो झारखंडी व्यक्ति खटता है ना सर, वहाँ झारखंडी व्यक्ति को डायरेक्ट पेमेंट किया जाता है। इससे आपको खटे, आपको पेमेंट नहीं लेगा। 10,000 बोला 10 देगा, लेकिन आपको केस देगा, आपको अटेंडेंस करके नहीं देगा। अटेंडेंस किसी और का बन रहा होता है। तो झारखंड पूरी तरह लूट के कगार पे आया है। क्या कुछ निर्णय लिया जा रहा है? बैठक का निर्णय सीधा है कि जिस प्रकार हमने जिस अलग लड़ाई जो लड़ी थी झारखंड बनाने के लिए, अब झारखंड नव निर्माण, यहाँ एक शब्द हम जोड़ेंगे कि झारखंड का नव निर्माण करना है। क्योंकि झारखंड हमने निर्माण किया है, नक्शे में राज्य है हमारे पास, लेकिन धरातल में राज्य हमारे पास नहीं है। तो इसलिए हम लोग नए झारखंड की ओर जा रहे हैं, एक ऐसा झारखंड। और एक बात, जो लोग कहते हैं धनबाद बोकारो में, देखिए सर, धनबाद और बोकारो की जो सीमा है वो बंगाल से है। यानी अगर यहाँ बंगला की हवा है तो हम स्वीकारेंगे, बंगला भाषी लोगों की हवा है, आमी तुम वहाँ अगर इस भाषा को स्थापित किया जाएगा तो हम स्वीकारेंगे, यहाँ नहीं। और एक बात, हमारे झारखंड के एक आदर्श रहे हैं
डॉक्टर रामदयाल मुंडा पद्म श्री विजेता कुलपति भी रह चुके हैं, राजनीति भी रह चुके हैं। उन्होंने एक कथन कहा था, मैं उनको कोट करना चाहूंगा कि जहां जहां तक मांदर की थाप जाती है वहां तक झारखंड है। अगर इन रहने वाले मगही भोजपुरी बिहार में जो बिहारी लोग कब्जा कर लिया है, अगर लोग मांदर बजा के दिखा दे, मांदर का मतलब समझा दे, झारखंडी मानेंगे। झारखंड की परिभाषा मांदर है, जहां जहां तक फैलो लो मांदर के जड़, तहां तक वो हमारे झारखंड, मांदर नहीं झारखंड नहीं। और हम रामदयाल सिंह मुंडा का समर्थन करते हैं। मांदर के साथ जब संघर्ष करे तो पहला बात तो जगह खातिर हम आंदोलन करे वो भाग लो चाहे लोग कम से कम ओकर तक हमारे मैसेज जाना चाहिए कि हम आखिर आंदोलन की लेके ओकरा वो समझ में नहीं करते कि आंदोलन चक्कर खातिर लागो, आंदोलन के उद्देश्य की लागो, आंदोलन के मकसद की लागो, तो शायद वो हमने के सपोर्ट नहीं कर पाते। ओकरा बतिया दे तो कि भाषा के माध्यम से आने वाला भविष्य में हमने साथ छुआ सकलो, ओकरा बतिया दे। उदाहरण खातिर आज देख हमारे तो चाची लगी एनएच में कितना भारी सब जमीन ले जाते, अब धीरे धीरे अखनी दिए पर्वत पहाड़ दिए जंगल दिए ढुके लगते, तो किस बोझा कि वो सुरक्षित रहते ना रहते, वो फिर उठी आनते जैसा ले आते पानी दी में कैंप बनाए दिले, तो जगह फिर टाइम में जाके पुलिस के कैंप बनाए दिला, सही रखने हाल फिर ऑटो करते, वनों में आदमी सुरक्षित ना रहते। तो अधिकार खातिर लड़ना हो तो भाई सड़क से सदन तक आंदोलन करे रहते और मांगे रहते नहीं मिलते अधिकार। कार्ल मार्क्स के नाम सुना लगे जो आज अभी बहुत सारे यहाँ लाल झंडा के भी साथी हो, तो अपनी जरूर जाने पे कार्ल मार्क्स वही आज उठा के उत्पत्ति करते। 1955 के घटना लगले, वो बेटा बीमार है, कार्ल मार्क्स से बेटा बीमार है, वो अपन गोद में लेके सुतल है, बीमार है, कहले पापा आपके साथ सोएंगे, चले आजा बेटा सो। तो गोद में लेके अपन बेटा के सुतल है, बिहान जब नींद खुलने का बेटा मर गए, बीमार है, तो प्रेस आए न्यूज आए, कहले हाँ यार तुम कैसा बाप लगे कि तोर गोद में तोर बेटा दम तोड़ दो, तोरा पते ना हो। कार्ल मार्क्स ने की उत्तर दिले, अरे भाई हमारा पति नहीं कि हमारे परिवार हमारे बेटा की लगे, हमें तो दिन रात हटे सोचा है कि साला किसान वर्ग कामगार वर्ग अपनी के मुक्ति कैसे दिए, अपनी के लड़ाई में हम तैयार कैसे करबे, हम दिन रात हटे सोचा। तो सही यार कुर्बानी पहले अपने दिए, कुर्बानी अगर तो स्वयं के नहीं देवी तो संभव कोई भी संघर्ष संपन्न नहीं होते। तो पहले अपन आपके बलिदान दिए खातिर तैयार रहो, बहुत सारा चीज ऐसे नहीं तो और कुछ भी है तो कोई फर्क ना है। जब आंदोलन खातिर घर से कुछ कर गए निकल गए है तो आंदोलन के निसंदेह एगो रूपरेखा तैयार करबे। और दूसरा बात देख ले घर घर जो सुन ले पहले बात, घर घर जो डोर टू डोर जो और कम से कम अपने को संदेश दें हर कम से कम हर टीम में हर 10 गो लड़का में अच्छा वक्ता होना चाहिए। अगर एक अच्छा वक्ता नहीं तो विचार नहीं, तो बगैर तुम साफ कर लो कि इंसान को मारा जा सकता है, विचारों को नहीं। तो विचारों को लोगों तक मेरा कोई पहुंचे थे तो ऐसा होना चाहिए ना। और हमने के तो सशक्त टीम बनाओ, टीम के माध्यम से गाँव गाँव तक हमने मैसेज लेके जो और अपने के बताओ कि भाई आने वाला पीढ़ी की हमने की नुकसान है तो और हक अधिकार कैसे मारा जीतो। ये भाषा की अगर यहाँ भेद स्थापित करो आई जैसे सी नहीं हलो टीचर बहाली में भाई तो टीचर बहाली में भाई तो अपर लैंग्वेज के पढ़ाई भी देते वैसा बोलो हिंदी की जगह वो भोजपुरी भी भाषा रखते हो। अब जब एक तो बात अपर भाषा के कोई सरकारी संरक्षण तो ना है अभी तक से इतना बृहद पैमाने में मैंने गोरी तरह चुनरी वाल लाल लाल है गारे ढुक गेलो तो जब अपना सरकारी संरक्षण दे देतो तो निसंदेह हो माई माटी करिया कर देतो। एगो लैंग्वेज में अश्लीलता हो कुहड़ता हो इटा को कहे बात नहीं लगो एगो लड़ाई हटो आपस में देख हमने यहाँ विभिन्न जाति के लोग हैं लेकिन एक बात बताओ जब तक हमें अपन परिचय नहीं दिली क्या पार नहीं हम कुर्मी लगे कि मंडल लगी चितेली लगी ना क्या पार नहीं हमारे धर्म क्यों तो नहीं के पारे लेकिन जैसे हम भाषा टिके कहबो जैसे हम अपन जबान से लैंग्वेज निकालबो हमने में भिन्नता आई गलो कह तो बंगला बज गई तो बंगाली लगो ये तो उड़िया बज गई तो उड़िया लगो तो कहीं ना कहीं इंसान में जब भेद आवे ना भाषा के आधार पर बहुत जोरदार भेद आवे है लोग के समझे में तो आज अच्छा लगो ठीक हो आने वाला 10 साल बाद ऐसा स्थिति नहीं रहतो तोर भाषा लगो और तोर अतिक्रमण निसंदेह रहतो तोर से टकराहट भेतो और चूंकि तो कमजोर तबका के लोग लगे तोरा माने हतो तोर लैंग्वेज के लोग जो लागो तोर भाषा में जो लोग बात करो अखनी तनी स्वीकार करे तो कि हमनी हजारों साल जंगल पर्वत पहाड़ में रहल है तनी हमनी मैंडेटी कम हो हमरे घरे अभी प्रत्येक 12 साल में भेड़ा काटे है तो हमनी कमजोर लोग लागे हमनी मैंने बारहा तो मूसा इगला खाए ना इगला स्वीकारे है तो अखनी मैंडेटी अलग हो इटा लोग के बतवे तो हमनी कमजोर लोग लागे स्वीकारे है तो इटा तोरा और अखनी बहुत मजबूत लोग लागो अकठिन बृहद पैमाने में अकठिन सिनेमा भी हो तो कहीं ना कहीं तोरा थापतो तोर ऊपर स्थापना करतो और तोर जब मूल कल्चर लगो उटा धीरे धीरे नष्ट हो जतो ऑटोमेटिक नष्ट हो जतो आई हमें की कब हमें तो छोटे किधर लगी यूनाइटेड नेशन के रिपोर्ट कर रहा यूनाइटेड नेशन जो सब देश के मिला के एगो संगठन बना है और में स्पष्ट रिपोर्ट है कि 2050 आते कोठा मुंडारी बिरोहरी हो बिरजिया तोर जाके असुरी इस 8 को लैंग्वेज झारखंड के धीरे धीरे खत्म हो जते एकर परिणाम क्या है बताओ ओटे कि अखनी रोजगार खातिर जन लोग जाओ ओकर अनुसार बात करे वो बाबूटा से ओकर भाषा में अखनी बात करो अपन भाषा टिके छोड़ दो घरे तो ओटे एगो परिणाम हेतै तो यहाँ भाषा ही नहीं लगे भाषा टिक सब रोजगार टिके देखे तो आज तो कहीं जो रोजगार में भी अखनी का डाका हो बाहरी लोग के दबदबा हो हम तो कहिए दिलियो हमने के तो चांची के वाटर बोर्ड के कहानी सुनाई हो बहुत सारा ऐसा चाहे और भी जो वैकेंट हो जहाँ तोर लोग जा हो वो तो काम करो
अच्छा बात है। जब तो सोचे कि भाई हम काम कर ली 10,000 रुपया हमारा पेमेंट मिलो, लेकिन तोरा केस गिन के मिलो। एक बात कभी भी नोटिस करिए, तोर लोग जो ऐसा संस्था में काम करो तो तोरा केस गिन के मिलो, लेकिन वही टाइम तोरा हाजिरी बनो, लेकिन तोर हाजिरी नहीं बनो। जिस टाइम तोरा केस मिल रहा पैसा के, वही टाइम को हाजिरी भी बन रहा, हाजिरी बाहरी लोग के बन रहा। तो कहीं ना कहीं भाषा केवल भाषा नहीं लगो, और एगो सभ्यता लगो, एगो संस्कृति लगो, और रोजगार तो खैर छोटो चीज बन। रोजगार तो बहुत छोटो चीज लगो। तो गुजरात सूरत में कमाए है, यहाँ मूल चीज लागू तो पहचान, मूल चीज तो पहचान लागू। तो पहचान के आने वाला दिन नष्ट भई तो इटा आने वाला पीढ़ी के जगह जगबे है तो ओकरा कहे है तो कि नुकसान की है तो जे नाय समझो ओकरो समझे है तो कि हमने की लड़ाई की लागू। जब ओकरी समझे लगतो के देख एगो कोई भी लड़ाई के सिद्धांत है कि कम से कम पहले बोल। लड़ाई की स्टार्ट भाई बोली से कितने बजा, अगर बज के नहीं पाना तो लिख, अगर लिखलियो नहीं पा रहे हैं तो जो कम से कम कागज कलम हमारा जुगाड़ कर दे, हम लिखबे। अगर हटो नहीं कर पा दाम दे दी, कह रहे हम दाम दे दिलो कागज कलम किन ले, तो कहीं ना कहीं आंदोलन में सबके जोड़ जो धारे हो ओकरो जोड़, और ना तो कहीं चुप रही है, मनोबल नहीं गिरही है, लड़ाई की तोड़ो लगे मनोबल हमने गिराई कोशिश नहीं करिए। रहा बात आज यहाँ की संख्या की, कभी ऐसा नहीं गने 1 2 3 4 5 6 मानो से गिनती ऐसा नहीं भेवे 1 2 3 4 ऐसा नहीं भेवे, कभी नहीं भेवे। इटा एकदम गलत फहमी हटा दी। मानो से गिनती भेवे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। तो अगर ऐसा गिनवे ना तो हमारा बुझा कि अनगिनत लोग है, क्योंकि एक इंसान हजारों विचारों को अपने अंदर लेके रखा है। आज भले दीदी अकेले आई है, लेकिन क्या इनके पास हजारों महिलाओं का विचार है कि नहीं? तो इस बात को समझना होगा। ये बात के बुझे तो कि हमने काम नहीं है, लड़ाई लड़बई एकदम प्लानिंग के साथ, रणनीति के साथ। और आने वाला दिन जैसे कि हमने कल फिर मीटिंग हो, दियो जिला के बैठक लागू की, दियो जिला के बैठक में फिर की चर्चा है। तो सबसे पहले युवा सब जाग तो नहीं, एकदम गाँव जो डूर टू डूर जो चाहे दीवार लेखन कर, चाहे पर्ची बांट, चाहे जे करना हो मैसेज कर। हमने कहा मोबाइल क्रांति लगो, इतना चाहिए टाइम पास लगो, मोबाइल की क्रांति लगो, एक माध्यम से कर, जकर माध्यम से करना हो, गाँव तक मैसेज लेके जो अरे लड़ाई के बारे में सबके बताओ, क्योंकि लड़ाई तोड़ लगो। अगर आज नहीं समझ ले तो आने वाला दिन निसंदेह हो कि हमने अपन राज रहतो, लेकिन हमने भीख मांगे लो बताइए। क्योंकि कहीं ना कहीं अपने अधिकारी ऊपर में आज भी हो, अधिकारी जब अपने के ऊपर में हो तो निसंदेह हो अपने के चारों तरफ से दरवाजा खोल दे लो। अब जैसे की बात कर रहा है कि 10 और 12, तो 10 12 काल हो केकरो मामा घर लगे, कोकरो मौसी घर लगे, आए के पढ़ते यहाँ नागरिकता ले लेते। तो इलाके सुंदर एकदम पूर्णता विरोध होना चाहिए और प्लानिंग के तहत होना चाहिए और रणनीति बनाई जाए। अगर नौबत आते, अगर नौबत शहादत के आते तो हम वचन देते हैं, आप जिस दिन लाठी चलेगी, अगर पहला लाठी खाने के लिए हम तैयार रहेंगे। हम अगर हम तो चाची में भी रहेंगे, हम तो चाचियों में रहो। और तोरा बुझे तो ना क्या हमने मीटिंग में लाठी चार्ज भर सकलो, अगर 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम रहता आए के लाठी का काम हम करबो। हम इतने को ज्यादा नहीं और हटे को आपस में तनी कुछ तनी छोटे छोटे बात के लेके तिल के तार नहीं करल जाए। आपस में अगर कोई लाग रहा कि कुछ माने अनुशासनहीनता भी केहू कर रहा तो आराम से कहीं रहे इटा नहीं कर। तो क्योंकि सभी हमने आक्रोश कब देखा, हमारे प्रोफेसर में एक लाइन कर रही थी, जरा आपको शिक्षा का मतलब समाधि। अगर आप एक एजुकेटेड पर्सन है ना तो समाधि यानी आप शांत हो जाइए, आप एक शीतल बन जाइए, आप पानी बन जाइए, वही एजुकेशन होता है। हाँ, जिस दिन आप बोलेंगे ना उस दिन क्रांति आनी चाहिए, परिवर्तन आनी चाहिए। तो जिस दिन आप गुस्सा दिखाएंगे उस दिन परिवर्तन होना चाहिए। तो यहाँ तो अपन लोग लगे, यहाँ गुस्सा दिखाए कुछ आवश्यकता ना हो, यहाँ शांत रहा, एक एक अपन बात रखा, लड़ाई की धार कैसे बेहतर उटा में चर्चा कर जाए। हाँ, जन्मदिन दहाड़बे, जन्मदिन गुस्सा करबे, दिन जैसे अलग झारखंड राज्य बनल इगला के भाषा गिला के हटा देवे। और सही बात हो, और एक बात पार्टी के बाद जैसे बहुत जान करा तो कभी भी नोट करी जब बात हमने मीटिंग कर ले तो राजू तक कहले कि नहीं एकरा हम प्रस्ताव कर ले, समर्थन कर ले, तो सैनिक प्रस्ताव कर लो कांग्रेस के विधायक ने, समर्थन कर लो बीजेपी के विधायक ने। जबकि अपनी नियम हमेशा किया है जनता कांग्रेस करो का बीजेपी विरोध करा लो, जनता बीजेपी का कांग्रेस विरोध करा लो। लेकिन आज कहीं ना कहीं लड़ाई पार्टी के नहीं रह गलो, माटी के आए गलो। एकदम सीधा सवाल हो, एकदम माटी के लड़ाई आए गलो। लोग के बताओ आज करो बीजेपी के जो कांग्रेस के, ठीक हो भाई अच्छा बात हो, पार्टी होना चाहिए, लेकिन पार्टी के विचारधारा आप छोड़ दी, आवाज जो माटी के, जो माटी बांचते तो फिर कोई पार्टी बनाए लगे। बीजेपी 1980 में हल, जेएमएम 1972 में हल, 85 में आईसी हल कि 50 साल बाद गारंटी देते तीनों पार्टी में रहता है नहीं रहता है, लेकिन माटी रहता है बिल्कुल रहता है। तो लड़ाई माटी के लागू सबसे हटे कबो आपसी मतभेद हतो संभव है, हमने इंसान लगे आपसी मतभेद कभी कभी भय जाए, मतभेद के मतभेदे रही मनभेद नहीं होना चाहिए। मत यानी अलग अलग कि हमारा धनबाद जाए के तो कभी हम इधर जीवे के तो उधर मतभेद लगे, मनभेद नहीं कि वो जाओ धनबाद हम जीवे नहीं करबो, इधर मनभेद भय। तो मतभेद होना चाहिए। यहाँ हम लोग सबका विचार एक जैसा नहीं है, सबका विचार एक जैसा नहीं है, ये मतभेद होता है। लेकिन अब कहते हैं कि राजू दा मीटिंग में गया तो हम जीवे नहीं करेंगे, ये मनभेद हो गया। तो मनभेद नहीं पनपना चाहिए, हम इतना ही कहेंगे। जोहार बोल